आ जाते हैं मेरे पास। हाँ बोलो अब। सर ये जो क्या कहते हैं फिगर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 की इमेज में, हाँ सर इसका जो आगे वाला हिस्सा है ये किस तरीके से बनेगा? जो 40 जो है ना ये 45 रेडियस के दो सर्कल दिए हुए 45 रेडियस के, सर बेटा, इसमें मुझे जो है ऐसे हमें याद नहीं कौन सी फिगर है, मतलब ये बताओ कौन सी है, ये मुझे कोई सर आइडिया नहीं है। बल्ब वाली जो है, बल्ब वाली है। बल्ब वाली या वो बॉटल है? हाँ सर वो बॉटल, अच्छा बेटा, जो उसको भी ना, कहे। उसको बेटा तुम लोगों ने खुद ही अजम्पशन करना होगी, मतलब इस तरह से कि दो डिफरेंट वो रेडियस, मतलब है वो 45 का ही रेडियस, मगर वो दो डिफरेंट स्टेप्स में पीसीस में बना हुआ है। किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि सर हम इसको अप्रोक्सीमेट करके मतलब 45 तक एलिप्स से बना ले, मैंने कहा आपकी मर्जी है। तो ये मतलब कुछ जुगाड़ से बनेगी है। अच्छा। हाँ औ- 40। और सर, बोलो। और सर ये जो लास्ट वाली है जिसमें क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं आरी टाइप है, हाँ वो जो इसमें जो टीथ है। टीथ है, जिसमें टीथ है। जी सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो हैंडल का है एक 33 का रेडियस दिया हुआ है। 33 का रेडियस दिया हुआ है, मतलब कहाँ पे, उसमें जो टीथ का जो एंगल है? नहीं नहीं सर, एंगल की बात नहीं, वो तो हो जाएगा। सर एक जो हैंडल, हैंडल के ऊपर अच्छा लगा हुआ है हैंडल का, हैंडल का। अच्छा बेटा, अगर कहीं जी आपको सर। लगता है ना कि डायमेंशन मिसिंग है, तो जी आप सर। लोग खुद ना उसको अजम्पशन कर लें उससे मिलती जुलती, और उसको मेंशन भी कर दें उसमें, टैक्स ऑटोकैड के अंदर टैक्स का ऑप्शन आता है वहाँ पे लिख के, ताकि जब मैं उसको चेक करूंगा ना तो मैं आपका वो रीज़न पढ़ लूंगा, अगर वो लॉजिकल हुआ, ठीक हुआ, तो मैं उसको कंसीडर कर लूंगा। वरना अगर वो आपकी तरफ से एरर हुआ तो फिर जाहिर सी बात है उसमें कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप अजम्पशन कर लें अगर आपको लगता है तो। अच्छा, चलें ठीक है सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा बेटा, आज की जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 का जो कंप्लीट थ्योरी लेक्चर है बेटा, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ एलएमएस पर, लिंक उसका। आज जो है उसी लेक्चर का जो लेक्चर नंबर 12 है, ये आपके साथ लाइव सेशन है, इसमें मैं क्लास प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, और इसमें कुछ कमांड्स है, डायरेक्ट मैं ऑटो कैट पे उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अच्छा बेटा, मेरे पास एक मैसेज आया है आदिल का। बन गया सर, आसान है ये, सब से आखिर में करते हैं। बेटा अब जो भी जिस तरह से भी कर रहा है उस पर कोई कमेंट मत किया करो, और हर कोई अपने हिसाब से काम करना चाहता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है बेटा। और आपका अगर पहले हो गया तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका पहले हो गया काम, और ये अल्लाह की मेहरबानी है। बाकी दूसरों के लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह आपको भी आगे अच्छा ही मिलेगा। सही है बेटा। बेटा जो वीडियोस वगैरह है ना वो आप लोग अपनी बंद कर दें, ताकि जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ताहा बेटा, अपनी वीडियो बंद करो। ठीक है, ताहा तुम अपनी वीडियो बंद करो। सेकंड, मेरे पास यहाँ 14 पार्टिसिपेंट्स हो गए, और मैं बेटा अटेंडेंस के लिए ना नेम में आखिर में कॉल करूँगा, तो आप लोग जो ज़रूर रहें, और अभी भी जो स्क्रीन है ना बेटा, इसको ज़रूर देखूंगा मैं। ज्वाइन ज़रूर कर लें, जो ज्वाइन ना कर सके बेटा वो ईमेल ज़रूर करे कि उसके साथ क्या इशू हो गया, तो मैं उसको कंसिडर करूँगा आज ही की डेट में। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो इसको मैं नीचे लेके आऊँ। बेटा ये इसमें जो कमांड्स है ना, वो एक्सट्रूड की कमांड हम पहले कर चुके हैं। एक्सट्रूड के मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए थे कि एक्सट्रूजन हाइट के साथ कैसे करनी है, टेपर एंगल कैसे अप्लाई करना है, वो क्या होता है। इसी तरह से एक्सट्रूजन एक ट्रैक के थ्रू कैसे एक्सट्रूड करते हैं, तो उसी की ये एडवांस वर्जन है, रिवॉल्व, स्वीप एंड लॉफ्ट की कमांड। तो जो रिवॉल्व है बेटा, ये भी 3D की कमांड है। इसमें इसका मैं डायरेक्ट ना डेमो शुरू कर रहा हूँ ऑटो कैट के अंदर, इसलिए कि थ्योरी बेटा बहुत डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम बेटा ऑटो कैट के अंदर क्या कहते हैं, इसको मैं फ्रंट व्यू में क्लिक करूंगा। जो व्यू का टूल बार है, आप सबको पता है कि कौन कौन से टूल बार हमें यूज़ करने हैं। तो व्यू के टूल बार में बेटा मैं यहाँ पे एक रफ सी एक ज्योमेट्री ड्रॉ करूंगा, और आपको ये याद रखना है कि जो रफ सी आप जो भी ज्योमेट्री आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जब आप रिवॉल्व करोगे तो बिल्कुल जैसे आपको याद होगा मिरर, मिरर में एक एक्सिस लाइन होती है, तो इसी तरह रिवॉल्व के अंदर ये आपसे पूछेगा कि कोई पॉइंट आपने बताना है, या फिर आप कोई एक्सिस बता दें जिसके अक्रॉस ये रिवॉल्व करके एक 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट जनरेट कर दे। तो यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा डिफरेंट क्या कहते हैं दो चीज़ें बताऊंगा, कि जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है जस्ट,
ठीक है। अच्छा, मैंने ऑटो कैड ऑन कर लिया था। मुझे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि जब वो ऑटो कैड ऑन करते हैं और कोई कमांड सेलेक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। बेटा होता ये है कि जब आप ऑटो कैड को स्टार्ट कर लेते हो ना, तो जब कोई नई कमांड आप एक्टिव करते हो तो वो रैम में जो है उसकी कॉपी कर लेता है, मतलब जो सारी एक्टिविटी है। तो फर्स्ट टाइम जो है थोड़ी देर लगती है, मगर जब आप थोड़ा काम कर लेना और ऑटो कैड को खुला रहने दें, ओपन रहने दें, तो आपको नज़र आएगा कि फिर ये रुकना बंद कर देगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे में जो है यहाँ पे बेटा ये दो जो है मैंने एक लाइंस बना लिए हैं, और इन लाइंस को बेटा मैं ज्वाइन करूँगा बाय यूजिंग पी एडिट कमांड। और कीप नोटिंग के ये जो है ओपन ओपन लूप है, ये ओपन लूप यानी क्लोज बाउंड्री नहीं है। ये सिर्फ दो लाइंस बनी है, कोई एंटिटी ऐसी नहीं बनाई कि उसको मैं क्लोज कर दूं। अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो उस वक्त क्या होगा, तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी है बेटा इसमें। तो यहाँ पे दो लाइंस है, मैं अब रिवॉल्व की कमांड रन करने लगा हूँ। REV शॉर्ट फॉर्म है रिवॉल्व इन 3D की। और स्लाइड में इसके स्टेप्स बताए हुए बेटा, तो LMS पे आप लेक्चर स्लाइड भी आप डाउनलोड कर लेना और लिंक भी देख लेना। अब मैंने यहाँ पे बेटा जब ऑब्जेक्ट जो है वो ज्वाइन नहीं होता, तो आप जब भी रिवॉल्व करोगे या कोई भी 3D की कमांड अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट को आपको बारी बारी सब सेलेक्ट करना होगा या सेलेक्ट ऑल करना होगा। इसके बगैर कोई और तरीका नहीं है बेटा। इसलिए कि अगर वो ज्वाइन होता तो आपको जस्ट किसी भी एरिया पे आप क्लिक करते और उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता। तो अब मैं इंटर करूंगा। आप देखें, आपसे जो ऑप्शन पूछा जा रहा है वो ये कि स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट। मेरे पास मैसेज आया बेटा, दरम्यान में कोई क्वेश्चन हो ना आप ये पूछें, क्योंकि ये वाला जो सेशन है ना, मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये ज्वाइन की कमांड से भी तो कर सकते हैं बेटा। इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ कि ज्वाइन की कमांड के साथ क्या प्रॉब्लम है। बेटा ज्वाइन की कमांड ना कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को उसको नहीं कर पाती, और सिमिलरली आप लोगों के पास ना बहुत उसमें फॉल्ट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जो है ना, पी एडिट की कमांड से हम उसको ट्रेस कर लेते हैं, जो एरर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको हम ट्रैक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन के अंदर ये कमांड मौजूद नहीं है, और पी एडिट के अंदर ज्वाइन कंप्लीट मौजूद है। अब बेटा थोड़ा सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना, मैं ज़रा 1 मिनट यहाँ पे ना क्या कहते हैं, बच्चे तंग करने आ गए, ज़रा 1 मिनट यार। सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम बैक। बस वो मैं सुबह से गया हुआ था, असल में वो सुपरवाइजर से मीटिंग थी, तो अभी आया हूँ तो बीच में वो बच्चे आ गए थे। चले कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, मैं आपको क्वेश्चनिंग मतलब आपने जो करी थी मुझसे, वो ये थी कि हम ज्वाइन की कमांड क्यों यूज़ नहीं करते, तो मैंने उसका आंसर कर दिया था। बस पीएडिट की कमांड के अंदर भी ज्वाइन की कमांड तो होती है। आपको पता है कि हम उसमें जे लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो वो ज्वाइन की तो कमांड है। तो पीएडिट के अंदर दोनों ऑप्शन है, वेरिफिकेशन भी होती है और ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स पॉइंट्स पूछ रहा है, या तो आप एक्सेस बता दें। अगर आप एक्सेस बता देंगे तो ये खुद ही जो है उसको रोटेट कर देगा, मगर हम लोग क्या करते हैं कि बेटा माउस की मदद से ना यहाँ पे पॉइंट्स बताते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और F8 का ऑप्शन जो हम उसको क्लिक करके ऑर्थो का ऑप्शन ऑन करके मैं इसको क्लिक कर दूंगा रैंडम पॉइंट, बिल्कुल जैसे मिरर एक्सिस लाइन में हम मिरर की कमांड में बताते हैं। अब मैंने क्या करना है बेटा, ये इसने एंगल पूछा है कि कितने एंगल तक आपने इसको रिवॉल्व करना है, तो आप लोग 360 कंप्लीट करेंगे, इंटर कर देंगे। अब आप देखें, आपके सामने एक ज्योमेट्री तो बन गई है, जो कि बिल्कुल आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब ये एक्चुअल में बना क्या है, ये इसको देखना है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पे मैंने क्लिक किया है। जब भी आप कोई हैवी कमांड रन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ऑटोकैड रुक जाता है। तो अब आप ये देखें कि सिंपल एक लाइन से उसने एक सरफेस जनरेट कर दिया, जो कि आपको एक मतलब कब लग रहा है, और क्या कहते हैं, उसी से मिलता जुलता। मगर आप ये देखें नीचे, यहाँ से और यहाँ से ऊपर से हमने जो मिरर एक्सिस ये जो पॉइंट्स थे वो बताए थे, वो ऐसी जगह से बताए थे कि बिल्कुल उस लाइन पर थे जहाँ से उसने पूरा एक ऐसा सरफेस जनरेट किया है बेटा,
कि आपको ये पूरा सॉलिड नज़र आ रहा है, जबकि ये सॉलिड नहीं है, ये सिर्फ इसकी सरफेस लेयर ड्रॉ करी है उसने, इसमें सिर्फ सरफेस मौजूद है, थिकनेस मौजूद नहीं है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन तो हो सकती है सरफेस मॉडल, मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि सरफेस मॉडल इट इज़ अ टाइप ऑफ अ 3D मॉडल, मगर जो सॉलिड मॉडल है बेटा उसके अंदर आपको थिकनेस भी देनी होती है। तो कभी भी आपने ऐसा ग्लास तो नहीं देखा होगा ना उसकी कोई थिकनेस ही ना हो, बस एक कागज़ हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको वेट के लिए चाहिए होता है बेटा। कप टाइप हॉलो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सेकंड, मैं अब वापस से जो है कंट्रोल जी करके उसी इनिशियल स्टेज पे जाऊंगा जहां से मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आ गया। अब मैं अगेन आर ई वी रिवॉल्व की कमांड में रन करूंगा बेटा, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करूंगा। और अब मैं लाइन देखे मैं यहाँ बताऊंगा थोड़ा सा दूर। तो आप सबको पता है कि क्या होना चाहिए, कि जैसे मिरर एक्सिस लाइन में अगर हम दूर बता देते तो क्या होता है, और 360 पे हम इसको कर देते हैं। और अब देखें कि सेम ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री है, सिर्फ मिरर एक्सिस लाइन ऊपर दूर करने से क्या आपको प्रॉब्लम हो गई है। ये थोड़ा सा प्याला जो है वो बन गया है, मगर नीचे से हॉलो है, देखे ना आप, ये हॉलो है। इसका मतलब है कि इसके दरमियान में आपको कोई लेयर सरफेस जनरेट करके उसको बंद करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा शेप का कोई बनाना चाहते हैं। या थोड़ा सा अगर आप इसको और डिज़ाइन कर लें तो बेटा इससे बॉटल भी बन सकती है। दूसरा, आपको जो स्ट्रीट लाइट्स पे आपने देखा होगा नाइट क्रिकेट जब खेलते थे, तो आपको याद होगा, शायद किसी ने खेली हो आप में से, तो वहाँ पे जो एक लाइट्स लगाते थे उसके पीछे एक बड़ा सा सिल्वर का ना एक बड़ा सा उसके पीछे केसिंग होती थी। तो वो केसिंग भी हम इसी तरह की बना सकते हैं यहाँ पे सेंटर में बल्ब बिठा के। तो अब ये सिर्फ सरफेस से हमने क्या करा है कि बेटा हमने जो रिवॉल्व की कमांड के अंदर जो पॉइंट बताए थे वो दूर बताए थे, जब वो दूर बताए ना तो उसने हॉलो जनरेट कर दिया सरफेस। सिमिलरली अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कि जो थिकनेस अप्लाई करना चाहते हैं, तो थिकनेस की बहुत सारी कमांड्स हैं, मगर मैं आपको ज्योमेट्री से सिखाना चाहता हूँ कि ज्योमेट्री से आप किस तरह से करते हैं। तो वो आप देखिएगा अभी कि अब हम एक काम करते हैं, इसको ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट जो है ना ज़्यादा नहीं करना, मुझे इतना करना है, और ये ऑफसेट कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो लाइन है उसको एक्सटेंड करते हैं, और ये जो लाइन है इसको भी हम यूँ ज्वाइन कर लेते हैं। अब बेटा इस ऑब्जेक्ट को ना मैं मतलब ज्वाइन करूँगा। अच्छा, एक चीज़ है, हम ये लाइन जो है अगर मैं इसको ना करूँ और उसके बगैर, तो उसके बगैर अगर मैं रिवॉल्व करता हूँ तो मैं ये दो लाइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ ये वाली थिकनेस वाली लाइन बेटा मैंने छोड़ दी है, ठीक है। और मैं यहाँ से यहाँ तक इसको अगेन मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ, और देखते हैं कि वो बना गया ये। अब देखिए जो लाइन मैंने छोड़ दी थी बेटा, वो लाइन यहाँ से यहाँ तक रह गई है, देखिए ना आप। और अंदर अगर आप इसके क्लोज जाएंगे तो यहाँ तक तो से पूरी ज्योमेट्री सॉलिड बना दी है, सिर्फ वो लाइन का एज रह गया है जो यहाँ पे बनाना था हमें, ठीक है। तो रिवॉल्व की कमांड, अगर आपने डिफरेंट कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसको ज्वाइन नहीं भी किया, तो रिवॉल्व की कमांड से आप उसका सॉलिड मॉडल तो जनरेट कर सकते हैं। यानी जितनी भी सिलेंड्रिकल टाइप, स्फेरिकल टाइप शेप, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, वो रिवॉल्व की कमांड से ही आप बनाएंगे, ठीक है। जितने जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा या जिसमें आप बनाओगे, या आगे अगर आपने कहीं अपने टास्क कंप्लीट करना है FIP प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो बेटा रिवॉल्व की कमांड आपने लगानी है जितने भी आपने सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि देखें ये पूरा सॉलिड है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं बेटा अगेन इनिशियल पे, अगर मैं वो लाइन मर्ज कर देता हूँ, यानी उस लाइन को भी मैंने रिवॉल्व करना है, तो अब क्या होगा, तो मैं REV लिख के एंटर करता हूँ, तो वो जो एज रह गया था वो अब जनरेट हो जाएगा इससे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा गैप देके यहाँ से करना चाहता हूँ इसे, और मेक श्योर कि जो बॉटम पे हॉलो रह गया है बेटा उसके लिए तो आपको अलग से अब बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एज जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो पहले गैप नज़र आ रहा था। और सेकेंडली जो इनसाइड दी हॉलो जो आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट, उसके लिए बेटा कोई भी आप सर्किल बना के उसकी बेस बना के आप आराम से बिठा सकते हैं। आप सबको एक्सट्रूड की कमांड मैंने करा दी है। तो बेटा ये रिवॉल्व की कमांड थी जिससे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए इस वक्त कि मैंने जो भी ज्योमेट्री बनाई थी वो फ्रंट व्यू में जाके क्यों बनाई थी। तो बेटा आप सबको पता है कि 3D में रहते हुए भी हम काम कर सकते हैं, मगर 3D के अंदर ना आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है देखने में, क्योंकि सिस्टम आपका 3D है, ज्योमेट्री आप 2D में जनरेट कर रहे हैं, तो आपको विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं उसको फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया,
क्योंकि जब मैं उसको एज ई आइसोमेट्रिक में क्लिक करूंगा तो मुझे बिल्कुल ऑब्जेक्ट सही नज़र आएगा। इसके अलावा आप राइट में भी काम कर सकते थे, क्योंकि सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो वो तो हर जगह से आपको सेम ही नज़र आएगा। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट कमांड की तरफ जंप कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछ लें बेटा। बेटा पार्टिसिपेंट्स मेरे पास 14 है, मैं जल्दी जल्दी नेम कॉल कर रहा हूँ। आदिल शेख है, अवेज़ है, अयान बिन शेख है, हमजा आसिफ है, काशिफ हुसैन है, मोहम्मद फरजाम है, मोहम्मद नोमान, नदीम असगर, रुमैसा। बेटा आप लोग सुनते रहे, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो हमारी क्लास का नहीं तो मुझे आइडेंटिफाई करना है। रुमैसा, समीर, शिराज अहमद, तलहा, अली, जैनब शेख। ठीक है, ये 14 मतलब मुझे अगर एक्सक्लूड कर दें तो 13 पार्टिसिपेंट से शुरू में बेटा 15 थे, तो एक दो स्टूडेंट जो चले गए अवेज आपने उनका बताना है मुझे। ठीक है अवेज, आप सुन रहे हैं मेरी बात? बेटा अब नेक्स्ट कमांड की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। हमने रिवॉल्व कर ली तो नेक्स्ट कमांड हमारी थी स्वीप, बाद में देखेंगे, पहले लॉफ्ट की कमांड देखते हैं। लॉफ्ट की कमांड जो है वो बहुत ही अमेजिंग कमांड है, और इससे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स जितने सरफेस होते हैं, जैसे गाड़ी के, कार के बोनट के टॉप साइड या बैक साइड, इसी तरह से आप कोई ज़मीन का या पहाड़ी इलाका कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो लॉफ्ट की कमांड से आप कर सकते हैं। लॉफ्टिंग का मतलब यही होता है कि दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं, उनके दरमियान लॉफ्टिंग यानी एक सरफेस जो है वो जनरेट कर देना, फैला देना। ठीक है, तो अब हम लॉफ्ट की कमांड जो है वो रन करेंगे, और उससे पहले जो है बेटा मैं यहाँ पे डिफरेंट एक ज्योमेट्री बना के आपको डेमो देना चाहता हूँ कि लॉफ्ट करता क्या है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। सॉरी मैंने गलत डायमेंशन दे रही है। रेक्ट की कमांड लिखनी है 0,0 स्टार्टिंग पॉइंट है, और बेटा एंडिंग पॉइंट जो है वो मैं रखूँगा यहाँ पे 20,20। एक रफ डायमेंशन रखी है मैंने। अब एक और मैं रेक्टेंगल बनाऊँगा यहाँ से, और एट द रेट तो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिन से ही चल रहा है, और मैं इसको डायमेंशन दूंगा बेटा तकरीबन 12,12। एक और रेक्टेंगल हमें बनाना है दरमियान में। चलें रेक्टेंगल ना बनाए, हम एक काम करते हैं कि सर्किल बना लेते हैं एक रैंडम सा, और उसका रेडियस जो है बेटा वो मैं रखूँगा 3, और उसको मैं बिठाने की कोशिश करूँगा कहाँ पर, बल्कि एक काम करते हैं, हम एक सर्किल बनाते हैं और TTR टेंजेंट टेंजेंट रेडियस हम सेलेक्ट करते हैं, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, और रेडियस बेटा मैं वही 3 बताता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिठा देगा, मुझे बाद में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा मैंने करा क्या है कि सब सेम प्लेन पर बना दिया है, अब इनको मैं हाइट अप्लाई करूँगा, यानी इनको मैं सिर्फ मूव करूँगा डिफरेंट हाइट्स पर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसका डेमो दूंगा कि ये करना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो बेटा मूव की कमांड से आपने अंदर वाला जो स्क्वायर है उसको करना है। अब जो भी कमांड आप रन करते हो फर्स्ट टाइम में जो है वो लोडिंग में टाइम लगता है, तो यू डोंट नीड टू वरी। अब यहाँ पे बेटा एट द रेट लिखना है मैंने, और एट द रेट इसलिए लिखना है क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है बेस पॉइंट बेटा ये ओरिजिन से हट गया है, तो जो करंट पॉइंट है उसको आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं उसको यूज़ करेंगे, आप पोलर सॉरी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा। तो एट द रेट लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, सॉरी एक्स में 0 होगा, वाई में भी 0 होगा, और जेड में मुझे 10 मूव कराना है इसे। ठीक है, इसी तरह से मैं अगेन मूव की कमांड रन करूंगा और इस सर्किल को मैंने मूव कराना है इसके सेंटर पॉइंट से, और एट द रेट में लिखूंगा जेड डायरेक्शन में, एट द रेट और 0,0 कॉमा। अब इसकी हाइट में थोड़ी ज़्यादा बताऊंगा, 10 बताई थी मैंने, तो मैं चाहूँगा कि इसको हम कर देते हैं 15, सॉरी 18 कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं। अब मैं जूम एक्सटेंड कर रहा हूँ। बेटा ये ऑब्जेक्ट मैंने इस तरह से ड्रॉ किए हैं कि आपको डिफरेंट हाइट पर नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सब के सब इस बाउंड्री के अंदर लाई करें, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इधर उधर भी हो सकते हैं। मगर लॉफ्ट की कमांड करेगी क्या बेटा, जैसी मैं लॉफ्ट की कमांड जब मैं रन करूँगा तो जो नीचे की ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है उसकी साइडों से एक 3D ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, और वो मूव करेगा इस अंदर वाली ज्योमेट्री, जो छोटा वाला जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, और इससे आके मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी डायमेंशन को मॉडिफाई करेगा।
फिर इसी तरह से वो आगे मूव करेगा और अपना शेप जो है वो सर्कुलर, आखिरी जो क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है वो सर्कुलर है, उसको मर्ज करने के लिए अपनी डायमेंशंस को वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा और इस तरह से कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स किस्म का शेप जनरेट हो जाएगा। बेटा इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि अगर जिसका बॉटम सरफेस जो है वो डिफरेंट शेप का होता है, टॉप साइड डिफरेंट शेप की होती है, इसी तरह से दरमियान में भी अलग उसमें ज्योमेट्री होती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बेटा मैन्युफैक्चरिंग की टर्म में बोलते हैं स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। जब भी आप सीएनसी मशीन के अंदर जैसे सीएनसी वायर कट ईडीएम मशीन है बेटा, उसके अंदर आपको ऐसे स्पेशल ऑब्जेक्ट्स अगर जनरेट करने हैं तो बेटा वो मशीन आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। जिसके अंदर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को जनरेट करने की या कटिंग करने की सलाहियत होती है, वो मशीन बेटा बहुत मतलब आपको मिलियंस में मिलेगी काफ़ी, जैसे 10 मिलियंस 20 मिलियंस की मशीन है वो। और सिंपल अगर आप चाइनीज़ मशीनें ले लें जिसके अंदर ऐसे मतलब ऑप्शन नहीं है, तो बेटा वो मशीन आपको जो है वो हार्डली जो है वो 0.1 मिलियन या 0.2 मिलियन की मिल जाती है। बेटा टास्क मैंने जो है कुछ अपलोड कर दिए थे, बाकी इसके भी मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा याद दिलाया बेटा, गुड। मैं ज़रूर इसके टास्क अपलोड कर दूंगा और साथ में ना बेटा उनकी कुछ प्रैक्टिस जो जो भी है वो साथ साथ मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है। अब बेटा अब हम जो है अपना काम शुरू करते हैं। मैं इसको पहले कॉन्सेप्चुअल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लॉफ्ट की कमांड जो है वो रन करने लगा हूँ, LOFT लॉफ्ट। अब बेटा ये क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप बारी बारी जो है वो सिलेक्ट कर लें। और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, 3। आपने इंटर प्रेस करना है। फिर इसके बाद बेटा इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, मगर आपने क्रॉस सेक्शन ओनली पे जाना है अभी। आप गाइड और पाथ इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो आगे की बात है। अभी आप सिंपल क्रॉस सेक्शन को समझने से सारे काम बन जाएंगे। अब देखें मैंने सिंपली करा क्या, और आप देखें ये मैजिक दिख रहे हैं आप, किस तरह से ज़बरदस्त किस्म का एक ऑब्जेक्ट सरफेस आपने ड्रॉ कर लिया है। बेटा इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने स्मूथ सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। सिमिलरली रूल्ड, एक रूल्ड और स्मूथ में आप खुद इसका डिफरेंस देखें। अगर मैं आपको समझाता तो आपके समझ में भी नहीं आता। अब मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, देखें मैं रूल्ड पे कर रहा हूँ तो ये हो क्या रहा है। तो मैं चाहूंगा आप में से कोई मुझे बताए ये हो क्या रहा है, स्मूथ पे क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, क्या फ़र्क है। आप में से कोई जवाब दे बेटा मुझे। बेटा मुझे लग रहा है सिर्फ आदिल ही इस क्लास को, मतलब जो लेक्चर है वो मेरा सुन रहा है, बाकी सब सोने के लिए आए हुए हैं बेटा। अब तो 13 स्टूडेंट रह गए, जिनमें मुझे भी शामिल कर लें तो 13 है, वरना 12 है, बाकी कहाँ चलेगा भाई। अच्छा आदिल तुमने जवाब क्या किया, इसका टास्क अपलोड किया। आदिल तुमने जवाब तो कुछ दिया नहीं है। सर रूलर में स्ट्रेट, हाँ अच्छा हाँ जवाब दिया तुमने, गुड। स्मूथ में थोड़ा कर्व दे रहा है, बिल्कुल ठीक तुमने आंसर दिया है। बेटा रूल के अंदर होता ये कि वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ना वो कॉर्नर पॉइंट्स को मिला देते। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों के जितनी बाउंड्रीज है ना आपस में मिला दो, आप स्केल रख के मिला दें। पहले आपने स्केल रख के इन दोनों के कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाया और फिर इसको रख के मिला दिया, तो इस तरह से ये शार्प एज आ गया है। अगर आपने स्मूथनेस चाहिए, यानी आपको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज लगे, तो वो स्मूथ वाला जो है आप ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ करोगे, रूल आप यूज़ नहीं करोगे। तो स्मूथनेस नज़र आएगी कि उसमें थोड़ा सा कर्व वो दे देगा ताकि आपको थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। इसके अलावा नॉर्मल में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखें आप ऑल क्रॉस सेक्शन पे आपने सेलेक्ट किया तो देखें क्या डिज़ाइन आ गया। इसी तरह स्टार्ट क्रॉस सेक्शन पे आ जाएं, आपको जो शेप चाहिए आप एक ही ज्योमेट्री से बहुत सारे ऑब्जेक्ट शेप जनरेट कर सकते हैं। ये मुझे देख के ऐसा लग रहा है हमने अभी जो बनाया है, किसी भी आपका जो सोफ़ा है उसका जो नीचे बेस पाँव होता है, जिसको हम पाया बोलते हैं, तो बेटा ये वो आराम से आप बना सकते हो ना इससे। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। स्टार्ट एंड क्रॉस कर दिया तो ये था। ऑल क्रॉस सेक्शन पे कर दें तो इस तरह से। इसी तरह ड्राफ्ट एंगल अगर आपने ये 90 कर दिया है, तो बेटा इसमें इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टार्ट एंगल 90 आपने रखा है तो वो इस तरह से उसका क्रॉस सेक्शन जनरेट करेगा, जैसे यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 90, तो वो 90 से जनरेट करके आगे मिलाने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको कर दूँ 0, तो बताएं क्या होगा। देखें यहाँ जो आपको 90 नज़र आ रहा था ना, वो पीछे करके अब नीचे की तरफ उसने गिराने की कोशिश करी उसे। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट जो है वो सेटिंग अप्लाई करके ना अपना रिक्वायर्ड शेप आप बना सकते हैं। और एंड एंगल को भी अगर मैं 0 कर दूं तो 0 और 90 के दरमियान ही चलना है आपने। देख रहे हैं आप कि एंड एंगल जो है वो 0 पे अगर हमने कर दिया, 0 का मतलब है कि यहाँ से जो भी लॉफ्टिंग सरफेस जनरेट हो रहा है वो इस तरह से इससे आके मिले कि उस क्रॉस सेक्शन से फिर बाद में 0 डिग्री एंगल बना के वो मर्ज हो जाए।
तो ये इस तरह से फैल गया। अगर आपने 90 डिग्री रखना है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये सेटिंग्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो आप लोगों ने ये इस तरह की सेटिंग्स अप्लाई करनी है। मैं इसको वापस 90 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आप ये चाह रहे हैं कि जो कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ रहा है, यहाँ पे फिलिट की कमांड आप अप्लाई करें। फिलिट से आपको अभी बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि फिलिट के अंदर रेडियस, आप बेटा रेडियस मुझे अभी नहीं पता कि कौन सा सही है, मैं अंदाजे से ना इसको अप्लाई करूँगा सबसे कम 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। और मैं सबसे पहले ये वाला सरफेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है फिलिट रेडियस आपने 0.3 रखना है, पक्की बात है, हमने कहा यस, गो अहेड। और एक सरफेस मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मतलब एज मैंने सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, और ये वाला एज सेलेक्ट कर लिया। मैं इंटर करूंगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि हुआ क्या है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये कॉर्नर पॉइंट से इस पर शार्पनेस आ गई है, और सॉरी शार्पनेस को ख़त्म करके किस तरह से कॉर्नर रेडियस लगा दिया है, और वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो ज्योमेट्री शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास 2 मैसेजेस आ गए हैं, दरम्यान में कोई सवाल है तो बोलें। सर मुझे कर्टन का फूट लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। और कर्व हो रहा है सर, ठीक है। शिराज तुमने भी बिल्कुल ठीक कहा है। बाकी फिलिट का आप लोगों ने देखा फिलिट कितनी अच्छी चीज़ है। आपने अगर कोई टेबल बनानी है, कभी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आईसी बनानी है, तो बेटा उसके कॉर्नर पे अगर आप ये फिलिट अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से कोई सर्कुलर अगर आपने शेप बनाना है, तो अब मैं इस सबको डिलीट कर रहा हूँ बेटा। आप देख रहे हैं अगर इसकी 2D ज्योमेट्री आप देखें तो कितनी कॉम्प्लेक्स लग रही है, कि पता नहीं कैसे हमने बनाया होगा। तो जब आपने ड्रॉ किया तो देखें कितना आसान हो गया। तो इस पर यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियोस बना बना के डालें आप, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएं तो अच्छी अर्निंग हो जाएगी। मगर इसके लिए बेटा अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग शुरू करें, तो बेटा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। मेरी तरह नहीं कि हफ्ते में जो आपको 3 दफ़ा क्या कहते हैं लेक्चर देने के लिए मैंने प्लानिंग कर ली, इसके अलावा मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं अपना पीएचडी के काम कर रहा होता हूँ। आप लोगों को बेटा हफ्ते में ये सोच लेंगे 5 से 10 वीडियोस आपको डालना पड़ेंगी, तो उससे आप लोगों का फिर कुछ चांस बनेगा, वरना कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा, मैं दोबारा एक और लॉफ्टिंग का मैं आपको फ्रंट में काम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक रैंडम सा ना मैं एक आर्क जनरेट कर रहा हूँ, मुझे उसकी डायमेंशन नहीं पता, बस ऐसी फ्री स्टाइल में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एंड पॉइंट मैंने ये बताया, और रेडियस बताऊंगा मैं, और रेडियस में ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अब हम आए थे 3D व्यू के अंदर। तो सबसे पहले मैं जो अपना UCS है बेटा वो टॉप में रखूँगा, और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। रेक्टेंगल की मदद से मैंने बना दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसकी डायमेंशन क्या रखनी है, तो मैं एक अंदाजे से रफ स्टाइल ले लेता हूँ। मेरा हाल इतना बहुत रहेगा ये, ठीक है। अब इसको मैंने मूव करके ना इसके सेंटर पॉइंट से उस पॉइंट पर बिठाना है जो आर्क का बना हुआ है। तो मैं मूव करूंगा और बेस पॉइंट बेटा ये मिड पॉइंट होगा और इसका एंड पॉइंट होगा। तो इस तरह से मैंने ये आर्क बिठा दिया है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाना है, बल्कि हम एक काम करते हैं, एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, और उसका जो डायमेंशन है थोड़ी सी इससे ज़्यादा रख लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा है। और इसको भी हम इसके डायगनल एक लाइन ड्रॉ करके और वहाँ से मूव करूँगा इसे मैं, और यहाँ पर मैंने इसको मिड में बिठा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं अपना UCS जो है वो राइट पर चेंज करके यहाँ सिर्फ एक सर्किल बनाऊंगा, और सर्किल जो है वो भी मैंने रफ जो है ये बना दिया है। अब इस पर हम लॉफ्टिंग अप्लाई करके देखते हैं बेटा होता क्या है। तो ये सिर्फ है आपको डेमो देने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई हम इस तरह से काम कर सकते हैं लॉफ्टिंग से। ये मैंने कर दिया क्रॉस सेक्शन, ओके। आप देख रहे हैं ये इस तरह से आप ज्योमेट्री जो है वो बहुत अच्छी खूबसूरत सी बना सकते हैं। और ये आपके सामने डिफरेंट जो है वो इस पर रूल सेटिंग आप अप्लाई करें, नॉर्मल है। और इस तरह से ये एंडिंग पे आ गया। ये मैंने स्टार्ट क्रॉस किया, और क्रॉस सेक्शन में आप देखें तो देख रहे हैं आप ये ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और देखने में ऐसा लग रहा है हमने पता नहीं कितने मुश्किल से बनाया है ये, जबकि बहुत आसान है ये। इसी तरह स्टार्ट एंगल है, आप यहाँ से चेंज करके देख लें से। अच्छा भाई टाइम रनिंग आउट होने वाला है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास अभी टाइम बहुत है। तो मैंने जीरो पे करके ना इसको बस अप्लाई कर दिया। तो आप देखें लॉफ्टिंग ना आप इस तरह से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं एरेज कर दूं, वरना ये मुझे फ्री स्टाइल जो कंस्ट्रेंट है इसमें मूव करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो आप इस तरह से बेटा डिफरेंट असेंबलीज ज्योमेट्रीज आप बना सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें। अब हम अपने फाइनल कमांड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि टाइम कम रह गया है। सर इसको फिलिट करें। हाँ बेटा आप फिलिट कर सकते हैं डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ फिलिट कर दूँ और रेडियस अप्लाई कर दूँ। रेडियस की कमांड क्या है,
रेडियस बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा 0.5 बता देता हूँ, और इस पर फ्लिट अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो देखें आप यहाँ से, ये जो स्क्वायर शेप है ना, इस पर फ्लिट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मैं इसका देखें व्यू एंगल मैंने वो रखना है जहाँ से मैंने इसका रेडियस जो है वो बिल्कुल ठीक बताना चाहता हूँ मैं। ये मैंने क्लिक किया 0.5, ठीक है, ये मैंने साइड सेलेक्ट कर ली, ये कर ली, ये कर ली। देखें बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने मॉनिटर या कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो आ गई है, और इस तरह से आपने डिफरेंट ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बन सकता है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको फ्लिप भी अप्लाई करके दिखा दिया। अब बेटा हम फाइनल कमांड की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारी फाइनल कमांड जो है वो क्या है? हमारी फाइनल कमांड जो है वो स्वीप है। स्वीप भी मैं जल्दी जल्दी दिखा दूं, और उसका डेमो बहुत आसान है। इसको मैंने रेस कर दिया, टॉप पर आ जाए आप, यूसीएस, और स्वीप की कमांड अब हमने रन करनी होगी। तो बेटा स्वीप के लिए ना मैं यहाँ पे हीलिक्स जनरेट कर रहा हूँ। हीलिक्स की कमांड से आप स्प्रिंग बना सकते हैं। स्प्रिंग में सबसे पहले आपसे ये बेस का रेडियस पूछेगा, नीचे से स्प्रिंग का डायमीटर कितना होना चाहिए, और इसी तरह से अब वो टॉप साइड से डायमीटर पूछा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और हाइट जो है मैं थोड़ी सी ज़्यादा बता देता हूँ, ये इतनी, ठीक है। अब आप ये स्प्रिंग आपने बना लिया इस तरह से, और सिमिलरली मैं इसकी 3 कॉपीज़ जनरेट करूँगा, CO कॉपी, और इसको क्लिक किया, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्लिक करके इसको मूव करके बिठाना है, और इसी तरह से इसको मूव करके बिठाना है। अच्छा, हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको फासले पे रखें, तो इसका तरीका ये है कि यहाँ से इसको मूव कर दें, इसको यहाँ बिठा दें। अब बेटा हमने जल्दी जल्दी करना क्या है कि एक छोटा सा सर्किल जनरेट करना है, ठीक है, और उसका मेरा हाल है साइज़ आप यही रख दें। इसी तरह से एक रेक्टेंगल बना लें, सॉरी रेक्टेंगल की कमांड से एक स्क्वायर बना लें, और मैं अंदाजे से बना रहा हूँ तो यकीनन रेक्टेंगल ही बनेगा वो। इसी तरह से पॉली की कमांड से बेटा यहाँ पे मैं एक 8 साइड का ना एक जो रॉड है वो बनाने की कोशिश करूँगा स्प्रिंग पर। उसका सेंटर पॉइंट ये है। अब उसका रेडियस बेटा मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, वो बताना है तो मैं वो भी अंदाजे से रख लेता हूँ। बेटा मेक श्योर जो हम अभी कमांड अप्लाई करने लगे हैं उसका जहन में ही रखना है, ये वही एक्सट्रूजन अलोंग दी पाथ वाली कमांड है जो मैं यहाँ पे आपको डेमो दे रहा हूँ। मगर स्वीप के साथ और एक्सट्रूड के साथ एक बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा। काम दोनों का सेम एक ही है, मगर स्वीप में बहुत आसानी है। स्वीप में आपको जो ऑब्जेक्ट आपने स्वीप करना है उसका सरफेस एंगल और जो ट्रैक है उसका सरफेस एंगल 90 डिग्री फेस शिफ्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि एक्सट्रूड में आपको रखना पड़ता है। और स्वीप के अंदर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका स्वीपिंग ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी पड़ा हुआ, आपने ट्रैक सेलेक्ट किया और उसको सेलेक्ट किया तो वो खुद ही उस पर जनरेट कर देगा। तो अब बेटा हमने करना क्या है कि ड्रॉ मॉडलिंग के अंदर आना है, और इसके अंदर जो स्वीप की कमांड है मेरे पास एक मैसेज आ गया। अच्छा बेटा अजान हो रही है, तो बस बेटा मैं जो है ना ये ख़त्म कर रहा हूँ, और अजान मेरी तरफ अभी शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए मैं अभी कंटिन्यू रख रहा हूँ और मैं जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ बस इसे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टास्क। बस देखिए स्वीप में आपने करना क्या बेटा, उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है जिसको स्वीप करना है। यानी स्वीप का मतलब है जैसे बैट्समैन एक स्वीप कर दिया, झाड़ू आपने फेर दी, इस तरह से मूव करके स्वीप करके हमने इसको आगे करना है। अब एंटर करूंगा और ट्रैक को मैंने सेलेक्ट करना है। तो देखें आप कॉन्सेप्चुअल में जाके ये इस तरह का शेप जनरेट कर दिया इसने। अगेन मैं स्वीप की कमांड सेलेक्ट करके इनको बारी बारी तीनों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर लूंगा बेटा। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये वाला शेप है, अब ये शेप इस ट्रैक पर आपने जनरेट कर देना। देखें तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है, बहुत आसानी से हमने ये जनरेट कर लिया है। तो आप इस तरह से अब आप अपने ऑब्जेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों में देखें ट्रैक सेम था, मगर शेप किस तरह से हमने चेंज किया। जो ऑब्जेक्ट एक सर्कल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, और एक हमने 8 साइड वाला ही पॉलीगॉन की कमांड से हमने जनरेट किया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जंपर, शॉक एब्जॉर्बर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे टास्क कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। हाँ बेटा अजान हो रही है मुझे पता है, मगर मेरी तरफ अभी तक शुरू नहीं हुई है। जैसी शुरू होगी मैं बंद कर दूंगा। वैसे लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और पार्टिसिपेंट्स बेटा वही हैं मेरे पास, ठीक है। ताली, शिराज, समीर, रोमैसा, नदीम, जहीर, नोमान, फरजाम, खिजर, हयात, हमजा, आसिफ, अयान बिन शेख, अवेज इकबाल, आदिल शेख, ठीक है बेटा। अब बाकियों की मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। हाँ बेटा मेरी कोशिश तो यही कि मैं टास्क अपलोड कर दूं, क्योंकि अभी आप लोगों के बाद ना एक और क्लास शुरू होगी अभी मेरी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।